नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा टिप्स म्यूजिक का जो रिजल्ट आया है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसका बिजनेस मॉडल देख लें। तो टिप्स क्या है कि ये सॉन्ग्स एंड म्यूजिक का प्रोडक्शन करती है और ऐसा करके इनके पास एक बहुत बड़ा सॉन्ग का कैटलॉग है। तो उस कैटलॉग को जो कोई यूज करता है उसके बदले में इनको रॉयल्टी मिलती है। अब यूज कौन करता है? अलग अलग म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप्स हो गए जैसे स्पॉटिफाई है, जियो सावन है। ये सब किसी न किसी का सॉन्ग यूज करते हैं तो बदले में उसको रॉयल्टी देते हैं। तो टिप्स म्यूजिक भी उसमें से एक प्लेयर है जिसको कि रॉयल्टी मिलती है। इसके अलावा यूट्यूब हो गया। यूट्यूब पे जो शॉर्ट्स है उसमें आप कोई भी क्रिएटर वीडियो अपलोड करता है तो साथ में कुछ सॉन्ग्स वगैरह यूज करता है शॉर्ट्स के उसमें से उठा के। उससे क्या है कि जिसका भी सॉन्ग है उसको भी रॉयल्टी मिलती है। तो टिप्स म्यूजिक का भी ढेर सारा सॉन्ग है जो कि अवेलेबल है यूज़ करने के लिए। तो इनको वहाँ से भी रॉयल्टी मिलती है, अच्छा खासा इनकम होता है। इसके अलावा और दूसरे जो इस तरीके के शॉर्ट वीडियो वाले प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे भी इनको मिलती है। तो ये मेन इनका एक रेवेन्यू सोर्स हो गया। इसके अलावा अभी क्या है कि डिजिटल ऐड का भी कल्चर चला है। अलग अलग एड्स में जो है म्यूजिक यूज होता है तो वहाँ से भी इनको रॉयल्टी मिलती है, इनकम होती है। इसके अलावा कुछ कुछ वेब सीरीज हो गई, मूवीज हो गई, वहाँ पे अगर इनके जो पुराने सॉन्ग्स वगैरह हैं यूज हो रहे हैं तो उससे भी इनको इनकम होगी। तो ये हो गया मोटा मोटा इनका जो बिजनेस मॉडल है। तो पास्ट में आप देखेंगे तो टिप्स म्यूजिक में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ रही थी। 30-40% से स्टॉक सॉरी ये बिजनेस ग्रो करता था और उसी हिसाब से स्टॉक भी अच्छा खासा रिटर्न दे रहा था। ईपीएस में जो ग्रोथ आ रही थी, वो ग्रोथ तो स्टॉक प्राइस में आ ही रही थी। साथ के साथ पी की री-रेटिंग हो रही थी, तो उससे भी स्टॉक और भी अच्छा रिटर्न दे रहा था और काफ़ी बेहतरीन मल्टीबैगर बना था 3-4 साल के फ्रेम में। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आगे चल के इसका जो बिज़नेस है वो स्लो होता चला गया। इसमें जो ग्रोथ थी उसमें धीमापन आता गया और जब Q1 का रिज़ल्ट आया था तो उसके बाद भी मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी कि इसका जो ग्रोथ वाला फ़ेज़ है लग रहा है वो चला गया। देखिए, इसमें ग्रोथ में जो मेन ड्राइवर था, वो था क्या कि ये जो म्यूज़िक स्ट्रीमिंग ऐप्स हैं, इनका जैसे-जैसे यूज़ बढ़ता जा रहा था। पास्ट में लोग सॉन्ग्स वगैरह इंटरनेट से डाउनलोड करते थे और म्यूज़िक प्लेयर से सुनते थे। लेकिन वहाँ से फिर जो ट्रांज़िशन वाला फ़ेज़ आया कि सबके मोबाइल्स में ये म्यूज़िक स्ट्रीमिंग ऐप्स आ गए, तो ये ट्रांज़िशन वाले फ़ेज़ की वजह से इनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिला, ये जो म्यूज़िक प्रोडक्शन वाली कंपनीज़ हैं, जिसमें से एक टिप्स म्यूज़िक है। तो इस ट्रांज़िशन की वजह से जो बेनिफिट मिल रहा था, वो लग रहा है उसका गेम हो गया। ये मैंने आपको Q1 के रिज़ल्ट के बाद भी बोला था और वही चीज़ अब आगे होता हुआ दिख रहा है कि अभी ग्रोथ और स्लो हो गया और 10% के अराउंड इनका रेवेन्यू बढ़ा है और उसी के अराउंड इनका ईपीएस भी बढ़ा है। और जब कभी किसी बिज़नेस से ग्रोथ चला जाता है, तो आप उसका जब प्रेज़ेंटेशन उठाएँगे ना, तो उसमें बात होगी डिविडेंड की, कि वो डिविडेंड कितना अच्छा दे रहे हैं, कितना अच्छा डिविडेंड में ग्रोथ आ गया है। हिस्ट्री की बात होगी, पास्ट में जो है, फिर वो लास्ट ईयर से डेटा नहीं कंपेयर करेंगे। हम ईयर ऑन ईयर डेटा कंपेयर करते हैं ना कि कितना ग्रोथ है बिज़नेस में, तो ये 2 साल के टाइम फ्रेम में, 4 साल, 5 साल के टाइम फ्रेम में कंपेयर करके प्रेज़ेंटेशन में डेटा दिखाएँगे, कि पिछले 5 सालों में इतने परसेंट इस ईयर से हमारा रेवेन्यू बढ़ा है। तो यही सब कुछ हमें टिप्स म्यूजिक के भी प्रेजेंटेशन में देखने को मिल रहा है कि इनके पास्ट का डेटा दिया हुआ है इन्होंने। लास्ट क्वार्टर में भी यही था इनके कि पूरा 2 साल के टाइम फ्रेम में, 5 साल के टाइम फ्रेम में कितने सीएजीआर से रेवेन्यू ग्रो किया है, वो सब डेटा दिया हुआ है। अभी जैसे ही प्रेजेंटेशन मैंने इस बार का ओपन किया तो एकदम फर्स्ट या सेकंड पेज पे ही मुझे मिल गया कि डिविडेंड जो है अ, ₹4 पर शेयर का डिविडेंड दे रही है। तो डिविडेंड को लेके क्या है कि बहुत से इन्वेस्टर्स जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है और जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, उनको लगता है कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक है तो बहुत बहुत अच्छा है, वो डिविडेंड के लिए भागते हैं। बट डिविडेंड का एक बात क्लियर कर दूँ कि डिविडेंड अगर बढ़ रहा है किसी बिज़नेस में, किसी स्टॉक में अगर डिविडेंड वो ज़्यादा दे रहा है, बढ़ाते चल रहा है, तो ये एक बैड साइन होता है। होता क्या है कि डिविडेंड कंपनियाँ तभी देती हैं जब उनके पास जो कैश आ रहा है, प्रॉफ़िट आ रहा है, उसको यूटिलाइज़ करने के लिए कोई इसको बच नहीं रहा है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि बिज़नेस में और हम कहाँ इन्वेस्ट करें, री-इन्वेस्ट करें, जिससे बिज़नेस को ग्रो किया जा सके। जब ये स्कोप उनको नहीं दिखता है, तभी वो डिविडेंड देना शुरू करते हैं। अभी टिप्स म्यूज़िक के ही केस में आप देख लो कि इनका ₹4 का डिविडेंड लेके आप करोगे क्या? स्टॉक तो कहाँ से कहाँ आ गया। कभी 900 साढ़े 900 के रेंज में स्टॉक चल रहा था। अभी वहाँ से ऑलमोस्ट आधा हो गया, 500 के रेंज में आ गया। तो ₹4 का डिविडेंड आपके काम आने वाला है। स्टॉक प्राइस जो आपका मेन कैपिटल है, वो तो आधा हो गया। तो बिज़नेस हमारे लिए वो अच्छा है जो अपने प्रॉफ़िट को बिज़नेस में रीइन्वेस्ट करे और वो 2-4 रुपए का हमें डिविडेंड देने के बजाय उसका जो स्टॉक प्राइस है वो एप्रिशिएट करे। 500 का स्टॉक अगर 900 हो जाए तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, ना कि वो ₹4 का डिविडेंड दे दे। अगर आप उसको परसेंटेज के टर्म में कैलकुलेट करेंगे
कि अराउंड 1% का डिविडेंड बनेगा। तो आप ही सोच लो, आपको ये 1% का डिविडेंड चाहिए या 100% का स्टॉक प्राइस में एप्रिसिएशन चाहिए, दोनों में से क्या बेनिफिशियल है? तो ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसमें मैंने अपना व्यू शेयर किया है, ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अपने स्टॉक एडवाइज़र से कंसल्ट करके बाइंग या सेलिंग रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे लाइक कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोज़ और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं आगे जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती है।